ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर से कितनी सारी चीजें साफ हो गई। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने एक नई बहस फिर से छेड़ दी है, बल्कि जो कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिनको दफनाने की कोशिश की जा रही थी वो एक बार फिर से सामने आ गए हैं। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ओपिनियन पोल करने वाली 11 कंपनियां बेपर्दा हो चुकी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को की 12 बड़ी बातें क्या हैं, क्या करती है ओपिनियन पोल एजेंसियां। पार्टी को मिलने वाली सीटों में झूठा फेरबदल ये करती हैं कंपनियां। दूसरी चीज, किसी क्षेत्र में प्रत्याशी की गलत बढ़त दिखाना, यानी यह बता देना कि आगे बढ़ रहा है बगैर जाने बगैर सोचे। राजनीतिक दलों की गलत चुनावी हालत को बताना, यानी कि गलत तरीके से दिखाना उसको। देश के सामने गलत चुनावी तस्वीर को पेश करना, पूरे के पूरे आंकड़े गलत तरीके से पेश करना। मार्जिन ऑफ एरर की मदद से चुनावी बढ़त दिखाना और नेगेटिव डेटा को गायब कर देना, यह करती हैं वो एजेंसियां, वो कंपनियां जो कि ओपिनियन पोल बनाती हैं। यह ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में साफ निकलकर बाहर आता है। कुछ और चीजें सामने आ रही हैं, वो ये है कि हमारे इस ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में जो चीजें सामने आई हैं उनमें से एक दो चीजें जरा ध्यान से देखें आप। ओपिनियन पोल का जो कारोबार है उसमें ब्लैक मनी का बोलबाला होता है, क्योंकि बाकायदा हमसे पूछा जाता है कि आप कैश देंगे या चेक देंगे। इतना ही नहीं, सर्वे के दौरान ही आंकड़ों में फेरबदल कर नतीजे देने की बात भी सामने आती है। सर्वे के दौरान ही, यानी कि पूरा का पूरा गोरख धंधा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जो कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं जो ओपिनियन पोल करती हैं, वो हारने वाले प्रत्याशी को जीता हुआ बताने की भी कोशिश करती हैं। यानी ये सीधे सीधे लोगों से झूठ बोलना हुआ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र लाइव है और ऐसे में हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरीके से सच्चाई से सामने चीजों को रखें। और उनका ये जो रिएक्शन आ रहा था ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। यशवंत सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। यहां पर हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश के सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, बड़े सीधे सटीक शब्दों में आपकी जो पार्टी है वो ओपिनियन पोल के साथ है या ओपिनियन पोल का विरोध करती है? क्या कहते हैं आप? ओपिनियन पोल को बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ओपिनियन पोल में कुछ जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करके चलाना चाहिए या पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? देखिए, ओपिनियन पोल तो उनकी संस्थाएं हैं, वो अपना काम करते हैं, तो उनको कहा नहीं जा सकता है कि वो चलावें या बंद करें। लेकिन निश्चित रूप से जो आप लोग दिखाते हैं, मीडिया के लोग, ये एक लोकतंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं। और आपको याद होगा, हमसे ज़्यादा आप पत्रकारिता के बारे में जानते हैं, प्रिंट मीडिया में जब भी कोई एनालिसिस की जाती है तो यही दिखाया जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष है, चतुष्कोणीय संघर्ष है, परिणाम आने का इंतजार करिए, कड़ा मुकाबला है। लेकिन आज तो नया फैशन चल चुका है, जिसके मन में आए, जिसकी मर्जी की उसको आप बताने लगे कि ये प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, इनको इतनी मिल रही है। जबकि जो चुनाव लड़ते हैं, हम लोग चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो मतदान स्थल तक जाते जाते मतदाताओं का मन बदलता है। उसको आप कैसे आकलन कर लेते हैं? कौन ऐसी आपके पास मशीन है के माध्यम से आपका आंकड़ा और सर्वे आता है? और तमाम सर्वे अनेकों बार आए, अनेकों बार, कभी कभी तीर तुक्के की बात होती है, लह गया तो लह गया, नहीं तो अनेकों बार गलत ही साबित हुआ है। ये लोगों को भ्रमित करने का और गुमराह करने का एक औजार हो गया है और इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। उसमें राजनीतिक दल के लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं, वो राजनीतिक दल के लोग भी कभी कभी इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सपना देखते हैं कि इससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इन बातों पर गंभीरता से लें, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी लोकतंत्र को बनाए रखने की है।
और लोकतंत्र के आप ऐसे आलोचक हैं जिनकी बातों को सब स्वीकार करते हैं, जनता भी स्वीकार करती है, नेता भी स्वीकार करते हैं। आपके लिए सेहत यशवंत जी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप जो बता रहे हैं, आपने जो बताया अभी तक, आपने जो कहा है, उन्हीं सारी चीजों का ख्याल करके, उन्हीं सारी चीजों को जहन में रखे हमने ये ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर किया। मेरा आपसे सवाल ये है, जब आप ये कहते हैं कि ओपिनियन पोल से कोई फायदा नहीं होता, जब आप ये कहते हैं कि ओपिनियन पोल सरासर गलत साबित होते हैं, आप ये कहते हैं कि ओपिनियन पोल का इस्तेमाल होता है, तो फिर क्या आपकी पार्टी ओपिनियन पोल को बैन करने के पक्ष में है? मैं तो कह रहा हूं इसका बैन तो केवल मीडिया है, मीडिया दिखाती है, मीडिया बताती है, और आप और राजनीतिक दल कराती है, करते हैं और आपका स्वागत करते हैं कि इस पर आप बहस चला रहे हैं, और आगे आप इसको रोकेंगे या इस तरह के चीजों को आप लोगों के बीच नहीं दिखाएंगे और आप कराएंगे। लेकिन नहीं, हम कहां से कराते हैं? ये तो देखिए, कुछ नहीं, आपकी पार्टी करवाती है नहीं, या पहले कराती रही है, नहीं कराती रही है, कहा जाता है। आपकी पार्टी ने कभी ओपिनियन नहीं, पोल कभी का, समाजवादी पार्टी इन बातों में यकीन नहीं करती, पहले कभी नहीं कराई। अंदर कोई अपने आपके पार्टी के भीतर कभी कुछ नहीं हुआ? कभी नहीं। समाजवादी पार्टी इन सब चीजों में कोई यकीन नहीं करती है। तो ये तो आप फिर वही वाली बात है, कुछ सच तो बोलिए जसवंत जी। पत्रकारिता तो सारे दल है, जनता अरे भाई प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्रों तक कराने लगे हैं, प्रयास करती है। कितने प्रत्याशी होते हैं जो अपने एरिया के बारे में भी कराने लगे हैं। ये कांग्रेस और भाजपा वाले कराते हो तो कराते हो। यही तो त्रासदी है कि आप खाली आरोप लगा लगा के आप अपनी स्थिति साफ, अपने आप को दूध से धुला हुआ बताते हैं। अरे कुछ तो इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए। सब मीडिया अच्छा, मीडिया ही बुरा, मीडिया को ही आप सब चीज कह दीजिए। कल्चर इस तरह का नहीं है। मेरे साथ अभी मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए हैं। मनीष, आपका स्वागत है हमारे इस डिस्कशन में। मैं आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहता हूं, आज आपका जो लाइन थी, आपकी लाइन थी कि ओपिनियन पोल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, आपकी लाइन थी कि ओपिनियन पोल्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए, लेकिन जब बात रेगुलेशन की आती है तो ये क्या गारंटी है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो भी होगी वो बायस नहीं होगी, वो अपनी तरफ से एकदम निष्पक्ष होगी, या ऐसे रूल्स और रेगुलेशन होंगे जो किसी का फेवर नहीं करेंगे? क्योंकि रेगुलेशन को तो लेकर ही इतना ज्यादा करप्शन है जिसकी वजह से आपने जन लोकपाल का एजेंडा उठाया था। बिल्कुल ठीक बात है, और रेगुलेशन के नाम पे कहीं इंस्पेक्टर राज न शुरू हो जाए, इसके लिए आज इतना अवेकेंड मीडिया है, इतना वेल इन्फॉर्म्ड मीडिया है, और स्टेक होल्डर्स के साथ, माने मीडिया के साथ में, मीडिया के आपके यहाँ NBSA जैसी एजेंसीज़ हैं और बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी के लिए मीडिया ने बनाई हुई हैं, और अच्छी बात है। इन सबको साथ मिला के सरकार को कोई ओपिनियन पोल को रेगुलेट करने का फॉर्मूला बनाना चाहिए। सिर्फ सरकार के दफ्तर में बैठे हुए 4 क्लर्क मिलके, 4 अफसर मिलके अगर कोई कानून बना देंगे, मुझे लगता है वो तो एक नए इंस्पेक्टर राज की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जो पहली शर्त है, रेगुलेशन से पहली शर्त है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने क्या सवाल पूछा था, आप क्या उसके डेटा क्या है, किस किस तरह की कंपोजिशन थी जब सवाल पूछने गए थे, तो ये सारी चीजें जितना ट्रांसपेरेंट करते चले जाएंगे उतना ही रेगुलेशन की भी कम से कम जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा फॉर्मल रेगुलेशन से काम चल जाएगा। जी, आप जो बता रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, एक अच्छा वैलिड पॉइंट है, लेकिन इस चीज को मैं सतीश जी से जानना चाहूंगा कि पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो कहा बहुत कुछ जाता है लेकिन दिखता बहुत कम है। उसी का हमने उजागर करके आपके सामने लेकर आए, जो अपने इस पूरे ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में हमने आपको दिखाया।